नमो नमः छात्राः। अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 15 इसका एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। तो सुगम संस्कृत कक्षा 8वीं का पाठ है जो ये अस्माकं प्रकृति, ये अंतिम पाठ है। ठीक है, इसके साथ ही हम जितने भी पाठ हैं उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और आगे जो बचे हुए चैप्टर हैं, शायद 11 to 15 हैं या 12 to 15 हैं, इनके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो आइए आज देखते हैं हम अस्माकं प्रकृति की। तो हमारी प्रकृति क्या है? देखो बच्चों, हम प्रकृति पर रहते हैं। धरती मिली है, भगवान ने हमें धरती दिया है, हवा दी है, वायु दी, हवा या वायु एक ही बात है, जल मिला है, अग्नि मिली है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कि हमें किससे मिले हैं? भगवान से मिले हैं। तो इनका ध्यान रखना भी हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि आज के समय में सब माहौल बिगड़ता जा रहा है। धरती, पानी, वायु, पेड़ पौधे इतने दूषित हो चुके हैं कि यहाँ पर रहना दिन ब दिन आगे आगे समस्याएं बढ़ते जा रही हैं और रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारी खुद की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं। तो वही इस पाठ में अपनी अपनी दुविधा जो है बता रहे हैं कि धरा बता रही है, अग्नि, वायु, जल सब मिलकर अपनी अपनी क्या क्या समस्याएं जो आ रही हैं वो बता रही हैं। और ये एक पाठ है, ये समझाया भी गया है और इस पाठ के माध्यम से हमें समझना भी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़ के अपना कर्तव्य जो है उसकी पालना करें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रकृति देवी खिन्नहा इव दृश्यते। खिन्नहा क्या होती है? दुखी। प्रकृति जो है वो दुखी दिख रही है। ये बहुत मोटा पेन चल रहा है रे। तो प्रकृति जो है वो क्या दिख रही है? दुखी दिख रही है। ठीक है, क्या है? दुखी है। सा एकाकिनी ध्यान मग्ना अस्ति, कि वह सा एकाकिनी ध्यान मग्ना अस्ति, कि वह अकेली ध्यान में मग्न है। पृथ्वी, जलः, वायुः और नभः, नभः यानी कि आकाश, अग्निश्च पंच तत्वानि तस्या समक्षम आगच्छन्ति, कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि ये पांचों तत्व उसके सामने आते हैं। प्रकृति ही एककैम कुशलादिवर्तम पृच्छति। प्रकृति जो है एक एक से उनकी कुशलता का समाचार पूछती है कि आप सब कैसे हैं। प्रकृति देवी धरे कथ्ये अपि कुशलिनी त्वं प्राणिनः मातृरूपेण त्वां पूजते, कि हे देवी, कि देवी धरे क्या? देवी पृथ्वी, कथे कहो अपि कुशलिनी त्वं, तुम कहो तुम ठीक हो। प्राणिनः मातृरूपेण त्वां पूजयन्ति, कि प्राणी तुम्हें माता की के रूप में पूजते हैं। सबसे पहले देखो, सुना है हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने कि सुबह उठकर हमें पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, धरती माता को तो हम माता मानते हैं, देवी मानते हैं, इसीलिए ये बात कही गई है। फिर है धरा। धरती क्या बोलती है? मातः कुतः मम कुशलम, कि हे माँ मेरी कैसी कुशलता। अधुना तो मानवः माम न पूजयति अपितु दुष्यन्ति। अब मानव मेरी पूजा नहीं करता, वह तो मुझे प्रदूषित कर रहा है। ये सच्चाई भी है। मम शरीरे स्थाने स्थाने वर्णः जाता, मेरे शरीर में जगह जगह पर वर्णा मतलब घाव हो गए हैं। कृत्रिम उर्वरकै मम मर्तिकामयम शरीरम विषाक्तम अभवत्। कृत्रिम उर्वरकों से मेरा मिट्टी का शरीर विषैला हो गया है। जनः अवशिष्टम भोजे अवकरम प्लास्टिक वस्तुनि च इतस्ततः विक्रिये मां प्रदूषयन्ति, कि लोग जो है क्या करते हैं कि अवशिष्ट भोजन जो है वो जगह जगह पर मेरे ऊपर फेंक रहे हैं। ये सच्चाई है, हम किधर भी फेंक देते हैं क्योंकि कोई भी ध्यान नहीं रखता। प्लास्टिक का प्रयोग इतना हो रहा है कि प्लास्टिक की वस्तुएं जो हैं वो यहाँ वहाँ फैलाकर मुझे प्रदूषित कर रहे हैं। फिर आगे क्या होता है देखिए, प्रकृति बोलती है जल त्वमवत्,
त्व कार्यं कीदृश चलति संसारस्य जीवनमसि त्वं, कि हे जल तुम बोलो तुम्हारा कार्य कैसा चल रहा है। संसार, तुम तो संसार का जीवन हो, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना हमारे प्राण नहीं हैं। जलम, जल कहता है भगवती ना अहम प्रसन्नम, हे भगवती नहीं मैं प्रसन्न नहीं हूँ। अयम मानव स्वार्थ लाभाय मां दुष्यंती, यह मानव जो है स्वार्थ लाभ के लिए मुझे मैला कर रहा है। तड़ागेषु नदीषु सरोवरेषु सागरेषु च अवकरम क्षिपति, वह तालाबों, नदियों, सरोवरों और सागरों में कूड़ा फेंकते, यानी कि जहाँ जहाँ जल होता है, आप भी देख रहे होंगे छोटे छोटे तालाब होते हैं, सरोवर, नदियाँ जो भी हैं, हम कूड़ा कर ऐसा फेंकते चलते हैं। ते नाहम दुर्गंधमय मलिनम चाभवम, जिससे मैं दुर्गंध युक्त और मैला हो गया हूँ। प्रदूषित तस्य ममोपयोगेन मानवः अन्य जीवा स्वच्छ अनेक ही रोग ही पीड़िता सन्ति, प्रकृति मुझ दूषित जल के उपयोग से मानव और दूसरे जीव अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। क्योंकि जल दूषित होगा तो वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, या नहाएंगे कुछ भी करेंगे दूषित जल से तो रोगग्रस्त हो जाएंगे। पर लोग ये नहीं सोचते हैं, जल को दूषित करते ही जाते हैं, जो कि गलत है। प्रकृति भो वायो त्वस्थिति कहा अस्ति त्वम तो प्राणिनः प्राण रूपो असि, कि हे वायु तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम तो प्राणियों की प्राण रूप ही हो। वायु के बिना तो देखो जीवन संभव नहीं है, हवा जरूरी है। तो प्रकृति बोलती है हे वायु तुम कैसी हो। फिर वायु बोलती है देवी दिनानुदिनं नगरेषु वाहनानां संख्या अतिवृद्धिः याति, तहि उद्गिरित धूमः औद्योगिक स्थाने बहे निर्गतम मल्यम जलम च माम दुष्यन्ति, मयि विलीनं प्रदूषणं प्राणिनां शरीरे प्रविश्य तान व्याधिग्रस्तान करोति, कि हे देवी दिनों दिन नगरों में वाहनों की संख्या बहुत बढ़ रही है, उनसे निकला हुआ धुआं और औद्योगिक स्थानों से निकला मैला पानी मुझे प्रदूषित कर रहा है। मुझ में समाया प्रदूषण प्राणियों के शरीर में पहुंचकर उन्हें बीमार कर रहा है। आज आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हमारी रेट इतनी बढ़ गई है प्रदूषण के मामले में कि हम बारीकी से चेक करें तो सांस लेने में भी परेशानी है। तो हम सबको समझना होगा कि वायु प्रदूषण पर हम क्या कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक और ऐसा कचरा जलाएं नहीं जिससे हमारी वायु प्रदूषित हो। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये पाठ जो है वो हमारे जीवन का आधार है। इसमें हमें वायु, जल और अग्नि इन सब का पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये दुखी हैं। यही हमारे जीवन है। फिर प्रकृति बोलती है भो नभः त्वम तो निराकारः असीम असि तथापि संसारस्य रचनायां महत् योगदानम च, कि हे आकाश तुम तो निराकार हो, असीम हो, फिर भी संसार की रचना में तुम्हारा बहुत योगदान है। ठीक है। नभ बोलता, आकाश बोलता भवती सर्वज्ञा अस्ति, कि आप सब जानते हैं। मम देहे प्रतिक्षणम विमानाम राकेट यानाम उपग्रहणाम च संचरणम भवति, मेरे शरीर में हर क्षण विमान, रॉकेट, उपग्रह आदि घूमते हैं, आकाश में घूमते हैं। तेषाम कर्णभेदी कोलाहले विषाक्त धूम्रेण चाहम महत कष्टमनु भवामि, उनके कर्णभेदी शोर से और विषैले धुएं से मैं बहुत कष्ट में हूँ। देखो ये नहीं कि ये आजकल एरोप्लेन, जहाज जो है वो बढ़ रही हैं, रॉकेट बहुत बढ़ रही हैं, पर इनसे भी प्रदूषण होता है। तो ऐसा नहीं है, सुविधा जितनी हम ले रहे हैं उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी है। कि सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है कि फ्लाइट शुरू हो गई और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कि बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत है कि किस प्रकार से देखो आकाश जो है बता रहा है अपने कष्ट की। आप तो सब जानती हैं मेरे शरीर में हर क्षण रॉकेट, उपग्रह आदि घूमते हैं, उनके कर्णभेदी शोर और विषैले धुएं से मैं बहुत कष्ट में हूँ। ठीक है। तो ये भी एक प्रदूषण है। पर क्या करें, आगे आगे टेक्निकल ज़माना आ रहा है, सब सुविधाएं सबको चाहिए, तो ये आगे आगे बढ़ रहा है। पर जितना हो सके हमें कंट्रोल करना चाहिए। प्रकृति बोलती है फिर अंत में वो अग्ने त्वम तु दहनशील अस्ति त्वस्पर्शात् अपि दूरे तिष्ठन्ति प्राणी तव त्वम तु सुरक्षित, कि हे अग्नि तुम तो जलाने वाली हो, प्राणी तुम्हारे स्पर्श से ही दूर रहते, तुम तो सुरक्षित हो, यानी कि तुम तो सुरक्षित हो ना, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अग्नि बोलती है अहम सर्व प्राणिनाम शरीरेषु वसामि, मैं सब प्राणियों के शरीरों में निवास करती हूँ। तेषां पाचन क्रियायाम सहायको अहम अहम मानवानाम शरीरे क्रोध रूपेण अपि वसामि, कि मैं लोगों के शरीर में क्रोध रूप में भी रहती हूँ। उपद्रविणाम हस्तेषु निपतितः अहम संपत्तिनाम विनाश कारणम भवामि, मैं उपद्रवियों के हाथ में पड़कर संपत्ति के विनाश का कारण बनती हूँ। ठीक है, कि लोग जो है गुस्सा आता है तो भी अग्नि आ जाती है, तो इसलिए उपद्रवी के हाथ में पड़ जाती हूँ तो संपत्ति के विनाश का कारण भी बन जाती हूँ। क्योंकि ज़्यादा गुस्सा भी आजकल तो सब में अग्नि भरी पड़ी है, तो ये ज़्यादा गुस्सा भी हमारे लिए ठीक नहीं है। प्रकृति क्या कहती, श्रुता मया युष्माकम वेथा कथा इयम सृष्टि युष्मा भी रचिता, कि मैंने तुम सबकी व्यथा की कथा सुनी, यानी कि दुख की कथा सुनी, यह सृष्टि तुम्ही से बनी है। अज्ञा मानव जाति मामपि पीड़यति यत यूयम मयम अंगभूतानि स्थ, अज्ञानी मानव जाति ने मुझे भी दुखी किया है, क्योंकि तुम सब मेरे ही अंग हो, सब ये प्रकृति के ही अंग है। पंच तत्वानि, पांचों तत्व क्या कहते हैं, सहयेव, कि मानवम आह्युए बोधयतु देवी मानव प्रवेशति, देवी मानव को बुलाकर समझाइए, मानव फिर क्या है, प्रवेश करता है, आता है। क्या कहती है देवी, देखिए मानव को फिर, मानवः भगवती वंदे, कि हे भगवती आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रकृति क्या कहती है, स्वस्ति, कि हाँ तुम्हारा कल्याण हो। सद्बुद्धि लभस्व, कि सद्बुद्धि प्राप्त करो, आशीर्वाद देती है मानव को। मानव कह आदेश, कि आपका क्या आदेश है, हम आप यानी कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर प्रकृति क्या कहती है, अद्य सकलः जीवः वनस्पतय अहमपि च मानव व्यवहारै त्रस्ताः, कि यानी कि अद्य क्या होता है, आज, सकला संपूर्ण सभी, जीवः जीव, वनस्पत्या वनस्पति, अहमपि और मैं भी, मानव व्यवहार से त्रस्ता, यानी कि मानव के व्यवहार से बहुत दुखी हैं हम सब। विश्वस्य रचनायाम आधारभूतानि इमानि पंच तत्वानि पीड़ितानि सन्ति, विश्व की रचना के आधारभूत ये 5 तत्व भी पीड़ित हैं। तेन अनावृष्टि अतिवृष्टि भूकंपः भूसंकलनादय उत्पातः भवन्ति, जिससे सूखा, बाढ़, भूकंप और भूसंकलन आदि पैदा हो गए हैं। आज क्यों आ रहे हैं, आज बाढ़ आ रही है, सूखा अकाल पड़ जाता है, भूकंप आ रहे हैं, यही तो वजह है। प्रकृति किसको बता रही है, मानव को बता रही है। मानव तर्हि किम व्ययम करवामो, कि तो फिर हम क्या करें। ठीक है, पूछ रहा है मानव। प्रकृति क्या बोलती है, सर्वे मानवाः मिलित्वा प्रदूषण समस्याया पर्यावरण से रक्षणाय च उपायान विचारयन्तु, कि सभी मानव को मिलकर प्रदूषण समस्या और पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय जो है वो सोचो, सब मिलकर। तो देखो बच्चों, इसी के माध्यम से हमें पता चला कि हमारी प्रकृति जो है वो कितनी दुखी है। तो हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि हमारी वायु, हवा यानी कि और जल, अग्नि, नभ, पाताल, सबका हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये थी हमारी अस्माकम प्रकृति, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए लर्न विद दर्शना के साथ। नमस्कार।